नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विथ आशीष में आपका स्वागत है। आज हम सब एक नए वीडियो राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत अराजकतावाद अनार्किज्म को समझने की कोशिश करेंगे। इस संदर्भ में अराजकतावाद की उत्पत्ति, अराजकतावाद की अर्थ एवं इसकी परिभाषा, इसके सिद्धांतकारों के द्वारा कौन कौन से सिद्धांत दिए गए इसकी चर्चा करेंगे, इसकी आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे एवं साथ ही साथ इसकी निष्कर्ष के तौर पर देखेंगे कि आखिर ये विचारधारा क्या सही में हमारे समाज में लागू हो सकती है या नहीं हो सकती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगी। आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, तो अराजकतावाद की अगर उत्पत्ति की बात करें तो ये जो अनार्किज्म है, अनार्किज्म जो है वो एक यूनानी शब्द अनार्किया से निकलकर सामने आया है। अनार्किया से निकलकर सामने आया है, जो कि यूनानी शब्द है। तो आखिर अनार्किया का अर्थ क्या होता है? अनार्किया का अर्थ होता है शासन का अभाव। अब दोस्तों, यहीं से इस चैप्टर की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है। क्या हो जाती है, ध्यान से समझिएगा। अराजकतावादियों का कहना है कि हमारे समाज में शासन का अभाव होना चाहिए, यानी कि हमारे समाज में कोई ऐसा प्रभुत्व शक्तिशाली व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो दूसरे लोगों पर, दूसरे समाज पर अपना धाक जमा सके, अपना शासन चला सके। तो अब दोस्तों, इसी के संदर्भ में हमें बात करें तो हमें पता चलता है कि अराजकतावाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जिसका मूल्य उद्देश्य शासन का अभाव है, यानी कि वो किसी भी संप्रभु व्यक्ति को, किसी भी संप्रभु संस्था को वो नकारते हैं, यानी कि वे पूरी तरह से शासन के अभाव की मांग करते हैं। मतलब शासन के अभाव की मांग करते हैं, वो किसी भी तरह की शासन व्यवस्था का समर्थन नहीं करते हैं। अब इसकी परिभाषा को देखते हैं दोस्तों, एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक डिकिंसन का यह कहना है कि अराजकता का अर्थ व्यवस्था का अभाव नहीं बल्कि शक्ति का अभाव है। कहने का अर्थ यह है कि अराजकता एक ऐसा विचारक है जिसमें व्यवस्था की अभाव नहीं होती है। मतलब वहां पे भी शासन प्रणाली होगी, वहां भी संगठन, वहां भी होगी संगठन होगी, वहां भी संस्थाएं होंगी। और वो कैसे होगी? वो पूरी समाज मिलकर वहां पे अपने समाज को, एक दूसरे के समाज को नियंत्रित करेगी, एक दूसरे के समाज को संचालित करेगी। इस तरह से क्या होगा, जब किसी भी राज्य पे सारे संगठन आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर आपसी समन्वय से, आपसी सहयोगपूर्ण तरीके से आपसी संगठन चलाएंगे, तो इससे क्या होगा, व्यवस्था बनेगी, एक पूरी तरह से सिस्टमेटिक वहां पे शासन प्रणाली होगी। अब चूंकि यहाँ पर बहुलवादियों की तरह यहाँ पर शासन शक्ति बहुत सारे लोगों के हाथ में है, इसलिए यहाँ पर शासन की जो ताकत है, शासन शक्ति है, वो किसी एक जगह पे केंद्रित नहीं है। यही कारण है कि इनका कहना है कि अराजकता का अर्थ व्यवस्था का अभाव नहीं बल्कि शक्ति का अभाव है। मतलब शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रीकृत नहीं है, कोई डिक्टेटर वहां पे नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई शासक ऐसा नहीं है जिसके पास उस राज्य को चलाने के लिए संपूर्ण शक्ति उस व्यक्ति के हाथ में हो। अब हम लोग इसकी प्रमुख सिद्धांत की बात करते हैं कि आखिर अराजकतावादियों की प्रमुख कौन कौन सी सिद्धांत हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अराजकतावादियों का जो सबसे मूल कॉन्सेप्ट की बात करें, मूल विचार की बात करें, तो उनका कहना है कि राज्य रूपी संस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। मतलब वो राज्य के अस्तित्व का खुले रूप से विरोध करते हैं। ये क्यों करते हैं, आप इसको गौर से समझिएगा। उनका कहना है कि कोई भी स्टेट जो होता है, यहाँ पर इसके संप्रभु होते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई इसके प्रसिद्ध शासक होते हैं, जहां पर उस देश की संपूर्ण शक्ति निहित होती है। ये क्या करते हैं, खुद से नीति निर्माण करते हैं, खुद से अलग अलग नीतियां बनाते हैं एवं इस देश में रह रहे लोगों पर अपना अधिकृत शासन चलाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जब राज्य होता है, जब यहाँ पे अपना शासक होते हैं, तो इस तरह से उस राज्य में रह रहे लोगों की जो स्वतंत्रता है, इन लोगों का जो लिबर्टी है, वो कहीं ना कहीं हनन होती है। मतलब कुल मिलाकर ये अराजकतावादियों का कहना है कि राज्य एक ऐसा निकाय है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता
कम करती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करती है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि राज्य क्या करता है, अपने राज्य में अलग अलग कानून बनाकर व्यक्तियों के पैर बांध देता है कि नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते। तो यही बात पर अराजकतावादियों का कहना है कि राज्य एक ऐसी संगठन है, एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता में हनन उत्पन्न करती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करती है। इसीलिए हमें राज्य की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अराजकतावादियों का मानव स्वभाव के बारे में कहना क्या है, यह समझना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इनका कहना है कि मानव स्वभाव से काफी अच्छा होता है, वह आपसी सहयोग में बिलीव करता है, वह आपसी सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। यही कारण है कि लोग जो है वो समाज में रहते हैं। अब उनका कहना है कि मानव में स्वविवेक होता है, वह अपने निर्णय खुद जरूर ले सकता है। उनका कहना है कि अगर मानव को पूरे रूप से स्वतंत्र कर दिया जाए तो मानव अपने व्यक्तित्व का विकास खुलकर 100% कर सकता है। मतलब अराजकतावादियों का यह विश्वास है कि अगर राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न ना करे तो व्यक्तियों के अंदर में इतना क्षमता है कि वे अपने सभी विकास, अपने व्यक्तित्व की विकास खुद से जरूर कर लेंगे। अब इनकी जो तीसरी थ्योरी है उसको समझते हैं। दोस्तों, अराजकतावादियों का कहना है कि किसी भी लोगों के पास व्यक्तिगत संपत्ति मतलब निजी संपत्ति नहीं होने चाहिए। देखिए इनका क्या तर्क है। इनका ये तर्क है कि अगर समाज में कुछ लोगों के पास ज्यादा संपत्ति हो और कुछ लोगों के पास कम संपत्ति हो, इससे जो है वो वर्ग का निर्माण होता है, जिससे एक अमीर वर्ग बनते हैं और एक गरीब वर्ग बनते हैं। जब इन वर्गों का निर्माण होता है तो इससे वर्ग विभेद यानी वर्ग भेद का उद्भव होता है। इससे क्या होता है, समाज में असमानता का जन्म होता है, और जब समाज में असमानता का जन्म हो जाएगा, इससे ये 100% है कि लोगों में आपसी मनमुटाव होगा, आपसी कलह होगा, आपसी झगड़ा का होना आवश्यक है। इस तरह से जो उनका तीसरा विश्वास है वो निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। इनका जो चौथा है दोस्तों, इनका धर्म के प्रति विचार क्या है कि इनका मानना है कि धर्म जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करती है। व्यक्तिगत जीवन में धर्म जो है वो कई तरह की अड़चने उत्पन्न करती है, मतलब उनके पैर बांध देती है, उसमें आवश्यक रुकावट पैदा करती है। उनका क्या मानना है कि धर्म जो है वो अविवेक पर आधारित है, मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं है। साथ ही साथ अराजकतावादी जो हैं वो धर्म को अंधविश्वास भरा मानते हैं। वो मानते हैं कि धर्म वर्म कुछ नहीं होता है, इससे कोई फायदा नहीं है। साथ ही में अराजकतावादी जो है, जिस उनका मूल जो कॉन्सेप्ट है उसमें अराजकतावादी के समर्थक एक हैं बाकुनिन। उनका क्या कहना है कि हमारे धर्म में जो चर्च है वो पूंजीपति लोग का समर्थन करती है, वो हमेशा पूंजीपति लोगों का साथ देती है, और वो जो है चर्च वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो गरीब वर्ग हैं, जो श्रमिक वर्ग हैं, उनका शोषण में अपना हाथ बढ़ाती है। मतलब चर्च भी है वो श्रमिकों का शोषण करती है। तो इस आधार पर वे धर्म का विरोध करते हैं कि धर्म भी कहीं ना कहीं हमारे श्रमिकों का मतलब वो शोषण का माध्यम है, ये स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करती है। इस तरह से उनका मानना है। दोस्तों, अराजकतावादियों का लोकतंत्र के प्रति क्या विश्वास है, क्या विचार है, इसको समझना आवश्यक है। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि अराजकतावादी किसी भी प्रकार के शासन प्रणाली के विरोध करते हैं, मतलब वो किसी भी शासन का समर्थक नहीं करते हैं। लेकिन वो खास तौर पर लोकतंत्र का विरोध क्यों करते हैं इसका समझिए। वो कहते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसा माध्यम है जहां पर चुनाव के समय सिर्फ अपने मतदाताओं का यूज किया जाता है, और चुनाव के बाद चाहे वो कोई भी नेता हो, अपने प्रजा को वो भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं ये सही भी प्रतीत होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो लीडर हैं वो हमारे एरिया में सिर्फ चुनाव के दौरान अपने हाथ जोड़कर सामने खड़े दिखाई देते हैं, बाकी समय वो अपने सीने तान कर चलते रहते हैं। अब समझते हैं ये क्या कहते हैं कि चुनाव एकमात्र दिखावा है जहां पर लोगों को साधन के जैसा यूज किया जाता है। इसलिए लोकतंत्र की तो बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि लोकतंत्र एक बहुत ही बुरा प्रणाली है। इसके बाद जो अराजकतावादियों का विचार है वो अपने देश में किसी भी प्रकार के केंद्रीकरण
का विरोध करते हैं। मतलब वे कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे समाज में जो विभिन्न वर्ग है, इन सारे वर्गों में किसी भी एक वर्ग के पास ज्यादा शक्ति केंद्रीकृत हो, ज्यादा शक्ति जमा हो। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अराजकतावादी विचारक एक ऐसी समाज की स्थापना करना चाहते हैं जहां पर हर व्यक्ति अपना संप्रभु है, हर व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, हर व्यक्ति अपना निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। यानी कि इनकी जो शासन प्रणाली कैसी होगी, इनकी शासन प्रणाली में जिस समाज में वे रहते हैं उस समाज के सारे लोग आपसी सहयोग, आपसी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि अराजकतावादी किसी भी शासन प्रणाली का विरोध करते हैं, वे किसी भी शासन की आवश्यकता को नहीं महसूस करते हैं, बल्कि वे शासन का विरोध करते हैं, वो देश का विरोध करते हैं, वो पूंजीपति वर्ग का विरोध करते हैं, वो यहाँ तक कि धर्म का विरोध करते हैं और साथ ही में लोकतांत्रिक प्रणाली का तो विरोध करते ही हैं। तो अब समझते हैं कि मुख्यतः अराजकतावाद में कौन कौन से प्रमुख विचारक आते हैं। दोस्तों, अराजकतावाद में जो मुख्यतः विचारक हैं वो बाकुनिन और क्रापोटकिन दो महत्वपूर्ण ऐसे विचारक हैं जो अराजकतावाद का समर्थन करते हैं। अब हम लोग इनकी आलोचना को समझते हैं। दोस्तों, सिंपल सी बात है, क्या कभी इनके द्वारा बताई गई समाज की स्थापना पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता। इसलिए क्योंकि ये आवश्यक है कि कभी भी हमारा जैसे 5 अंगुली आपस में बराबर नहीं है, ठीक ऐसे ही क्या कभी किसी ऐसे समाज की स्थापना की जा सकती है जहां पे 5 उंगली बराबर हो जाए? जी नहीं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इनके द्वारा बताए गए मार्ग जो है वो अव्यावहारिक प्रतीत होते हैं। तो कुल मिलाकर चलिए इनकी आलोचनाओं का परीक्षण करते हैं, देखते हैं आखिर ये कैसे इनकी शासन प्रणाली हमारे साथ व्यवहारिक तौर पे नहीं लाई जा सकती है। दोस्तों, बहुत आसान भाषा में हम लोग इनकी आलोचना करते हैं। देखिए कितनी आसानी से चूंकि ये इन सारे अपने जो विचार देते हैं वो पूरी तरह से अव्यवहारिक प्रतीत होते हैं, मतलब वो कल्पना के आधार पे लगते हैं। अब साथ में अगर देखा जाए तो इनके द्वारा बताए गए मानव स्वभाव में ये क्या कहते हैं कि मानव स्वभाव से अच्छा होता है, सहयोगी होता है, वो अपना स्वविवेक के आधार पे वो अपना मानवता का विकास, व्यक्ति का अपना पूर्ण विकास खुद से कर सकता है। क्या ये पॉसिबल है? आप अगर किसी व्यक्ति को पूरी तरह से जिंदगी भर उसे अकेला छोड़ दें तो क्या अभी कभी भी वो अपना व्यक्तित्व का विकास पूरा कर पाएगा? साथ ही में हम देख रहे हैं कि आज देश में कहीं लड़कियों के ऊपर गोली चला दिया जाता है, कहीं उनके साथ रेप कर दिया जाता है। इन सब के पीछे मुख्य रीजन क्या है? इन सब के पीछे मुख्य रीजन यह है कि उनमें धार्मिकता का अभाव है, उनमें नैतिकता का अभाव है। तो कहीं ना कहीं धर्म की भावना और नैतिकता की भावना जो है वो देश की समाज से मिलेगी, देश से ही मिलेगी और धर्म से मिलेगी। तो इस तरह से हमें देश की भी आवश्यकता है, धर्म की भी आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर उनके द्वारा बताए गए मानव स्वभाव जो है वो काल्पनिक प्रतीत होते हैं। सही में हमारा जो मानव है वो आज के समय में उतना स्वविवेकी होने के साथ साथ उतना अच्छाई नहीं है। अब है कि उनका राज्य के प्रति गलत धारणा है। वो बताए कि राज्य जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करती है। हम मानते हैं कि वो बाधा उत्पन्न करती है, लेकिन क्या वो जो बाधा उत्पन्न करती है वो सकारात्मक बाधा है या नकारात्मक बाधा? जिस काम करने के लिए अगर राज्य किसी व्यक्ति को रोक रही है तो कहीं ना कहीं वो काम किसी दूसरे लोगों का भलाई करती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो हमारे सरकार के द्वारा जो नियम बनाया गया है कि आप हेलमेट पहनकर चलें, सीट बेल्ट पहनकर चलें, तो ये जरूरी है, ये सही है कि वो मानव की स्वतंत्रता में थोड़ी बाधा डाल रही है। लेकिन ये बाधा किन के लिए है? ये बाधा हम ही लोग के लिए है, हमारे समाज के लिए है, हमारी ही भलाई के लिए है। तो कहीं ना कहीं जो राज्य है वो सकारात्मक बाधा को उत्पन्न करती है, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके, जिससे एक सही मानव विकास का निर्माण हो सके। और साथ ही में अराजकतावादियों का जो धर्म के प्रति जो विश्वास है वो तो पूरी तरह से गलत प्रतीत होती है, क्योंकि धर्म कभी भी व्यक्ति में गलत भावना, गलत आचरण, असमानता को जन्म नहीं दे सकता है। हमारे लिए सभी भगवान एक जैसे हैं और भगवान जो है वो चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे किसी भी जाति का हो, सबके लिए एक समान होते हैं। दोस्तों, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अराजकतावादी विचारक एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य को समाप्त करना चाहती है, जो पूरी तरह से शासन व्यवस्था को खत्म करना चाहती है,
हाँ, यहाँ पे शासन व्यवस्था को खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी समाज जो है वो पूरी तरह से ढंग भंग है, मतलब वो पूरी तरह से अव्यवस्थित है। उनकी समाज जो है वो व्यवस्थित है, किंतु वे एक संप्रभु शक्ति का विरोध करते हैं। मतलब वो कभी नहीं चाहते हैं कि कोई एक ऐसा ताकत हो देश में, कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो, ऐसा राष्ट्रपति हो या ऐसा राजा हो जो तमाम व्यक्तियों पर शासन करे। तो कुल मिलाकर उनके विचार जो है वो अव्यवहारिक प्रतीत होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अराजकतावाद का परीक्षण किया। लेकिन अगर निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मानव समाज के लिए लुभावना प्रतीत होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मानव अपनी स्वतंत्रता को लेकर काफी अडिग होते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन साथ ही में हम लोग को यह भी समझना होगा, क्या हमें पूरी तरह से अगर स्वतंत्र कर दिया जाए तो क्या हम एक अच्छे समाज में वास कर सकेंगे? हमारे समाज में हमारी स्वतंत्रता से क्या कोई हानि पहुंच सकती है क्या? तो इन सभी बातों के साथ ये कह सकते हैं कि अराजकतावाद, अनार्किज्म एक लुभावनी विचारधारा है, किंतु यह अस्पष्ट है, यह जो है वो काल्पनिक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।